अब देखो, इसमें आज का अपना टॉपिक तृतीय पाठ है। हर पाठ का नाम है स्वराष्ट्र गौरवम। स्वराष्ट्र गौरवम, अपने देश का गौरव। तो सर्वप्रथम इसमें पाठ परिचय में कि स्वराष्ट्र चैप्टर में हमारे चिंतन में जो हमारे चिंतन में राष्ट्र की अवधारणा है, जो हमारे चिंतन में, हमारे मन के विचारों में जो राष्ट्र की अवधारणा है, वह अत्यधिक प्राचीन काल से है। प्राचीन काल से ही प्रचलित है और उसमें राष्ट्रीय राजन्य की राष्ट्रीय राजन्य एक पंक्ति यह है, और दूसरी है वयम राष्ट्रीय जागरिया। वयम राष्ट्रीय जागरिया। वयम राष्ट्रीय जागरियाम, जो यजुर्वेद में कही गई है। ये भी यजुर्वेद में ही है कि दोनों बातें जो वैदिक काल से ही प्रचलित हैं। तो इन वैदिक मंत्रों में राष्ट्र शब्द का प्रयोग हुआ है, और ये कि राष्ट्रीय शब्द प्रयुक्त हुआ है और वेदों में प्रयुक्त हुआ है। तो जो राष्ट्र शब्द है, राष्ट्र की जो अवधारणा है, ये मानते हैं कि ये वैदिक काल से ही प्रचलित है। वैदिक काल से ही प्रचलित है। इसमें और हमारी जो राष्ट्र संबंधी अवधारणा नवीन है, जो नवीन अवधारणा है, नवीन अवधारणा जो है, उसमें राष्ट्र शब्द पश्चिम, जो पश्चिमी देश हैं, उनसे आई हुई मानी गई है। पश्चिमी देशों की अवधारणा की नवीन अवधारणा यह है कि राष्ट्र शब्द जो है वो पश्चिमी देश हैं, उनसे आया हुआ मानता है, जो वास्तव में भारतीय संस्कृति में ये एक भ्रम है, इसको भ्रमित करता है। जो हमारा देश है वह अत्यधिक सनातन और प्राचीन है, जिसमें भौतिक, भौगोलिक और राजनीतिक घटक को ही राष्ट्र नहीं माना है।
जो राष्ट्र कहा जाता है वहाँ एक चेतन और सांस्कृतिक घटक माना जाता है। जो अपनी संस्कृति है, जो सांस्कृतिक घटक है, उसको राष्ट्र माना गया है। केवल भौतिक, भौगोलिक और जो राजनीतिक घटक है उसी को राष्ट्र नहीं माना है। तो इसमें जो थर्ड चैप्टर या तीसरा पाठ है उसमें पहला श्लोक के अनेक श्लोकों का संकलन किया गया है स्वराष्ट्र गौरव में। तो यहाँ श्लोक नंबर 1, उत्तरम यत समुद्रस्य, उत्तरम यत समुद्रस्य, उत्तरम यत समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव, हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम, दक्षिणम वर्षम तद भारतम, वर्षम तद भारतम तद भारतम नाम भारती, नाम भारती यत्र सन्तति, यत्र सन्तति, यत्र सन्तति, उत्तरम यत समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र सन्तति। ये अपना इसका पाठ का पहला श्लोक जो विष्णु पुराण से अवतरित है, विष्णु पुराण से लिया गया है। इस श्लोक का अन्वय श्लोक अन्वय यत समुद्रस्य की यत समुद्रस्य उत्तरम, उत्तरम है उत्तर दिशा कि यत समुद्रस्य उत्तरम हिमाद्री च एव दक्षिणम, हिमाद्री च एव वृद्धि संधि लग होकर के च लग हो गया और एव दक्षिणम, हिमाद्री च एव दक्षिणम यत्र यत्र भारती सन्तति, यत्र भारती सन्तति। तो यत्र भारती सन्तति यत्र भारती सन्तति तत् भारतम वर्षम नाम, तत् में तद का तत् भारतम वर्षम नाम, यह अन्वय हो गया कि यत समुद्रस्य उत्तरम हिमाद्रे च एव दक्षिणम
यत्र भारती संतति तत्र भारतम वर्षम नाम। वर्षम देश, वर्षम है देश को। कि यत हिंदी अर्थ लिखेंगे शब्द के अनुसार व्यर्थ की यत जो समुद्रस्य, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हो गया, समुद्र के, जो समुद्र का के की, तो समुद्र की उत्तर दिशा में, उत्तरम उत्तर दिशा में, जो समुद्र की उत्तर दिशा में जो समुद्र की उत्तर दिशा में हिमाद्री च एव दक्षिणम। हिमाद्री च शब्द आ गया और, हिमाद्री हिम से निर्मित पर्वत अर्थात हिमालय पर्वत की, हिमालय हिमाद्री हिमालय पर्वत की दक्षिणम, दक्षिण दिशा में भूभाग है, भूभाग है। यत्र भारती संतति, यत्र भारती संतति, जहां भारतीय, और भारती किसको कहा है? सरस्वती को। यत्र का जहां, जहां भारतीय अर्थात सरस्वती संतति पुत्र है, जहां भारतीय अथवा सरस्वती पुत्र हैं, कि जहां भारतीय अथवा सरस्वती पुत्र हैं, तत् तत् भारतम वर्षम नाम, तत् वही भारतम वर्षम नाम, वही भारत देश है, या वही भारत देश के नाम से जाना जाता है, वही भारत देश है। इस प्रकार से ये प्रथम श्लोक, उसका अन्वय और उसका हिंदी अर्थ। अब देखो दूसरा श्लोक। दूसरे श्लोक में हिमालयात, हिमालयात समारंभे समारभ्य, हिमालयात समारभ्य यावदिन्दु सरोवरम, यावदिन्दु सरोवरम, तम देव निर्मितम, तम देव
तम देव निर्मितम, तम देव निर्मितम देशम, देशम हिंदुस्तानम प्रचक्षते, हिंदुस्तानम प्रचक्षते। ये दूसरा श्लोक हो गया। अब इस दूसरे श्लोक में अन्वय देखो कि हिमालयात समारंभ रंभय, कि हिमालयात अन्वय में हिमालयात समारंभ यावत इंदु सरोवरम, तो इंदु सरोवरम यावत, इंदु सरोवरम यावत, यावत इंदु सरोवरम तम देव निर्मितम, देव निर्मितम, देव निर्मितम, देव निर्मितम तम देशम, तम देशम हिंदुस्तानम प्रचक्षते, हिंदुस्तानम प्रचक्षते। हिंदी अर्थ में हिमालय से लेकर हिंद सागर तक, हिमालयात समारभ्यम इंदु सरोवरम, तो हिंदी अर्थ में हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक, हिंद महासागर तक का जो भूभाग है, का जो भूभाग है, देव निर्मितम तम देशम, देव निर्मितम तम देशम, देवताओं द्वारा निर्मित उस स्थान को, देवताओं द्वारा निर्मित उस, तम उस देशम, उस स्थान को, उस देश को हिंदुस्तानम प्रचक्षते, हिंदुस्तान अर्थात भारत कहते हैं। ये इतिहास हो गया। दूसरे का कि इंदु सरोवरम किसको कहा है? हिंद महासागर को। हिंदू सरोवर किसको कहा है? हिंद महासागर को। इसमें कि हिमालयात पंचमी विभक्ति का प्रयोग हो गया, तो हिमालय से प्रारंभ होता है और समारंभ प्रारंभ होकर, तो हिमालय से लेकर हिंदू सरोवरम यावत कि हिंद महासागर तक, इस यावत हिंद महासागर तक का जो भूभाग है, और देव निर्मितम तम देशम, देवताओं द्वारा निर्मित उस स्थान को, उस स्थान को हिंदुस्तानम प्रचक्षते, प्रचक्षते कहते हैं। और हिंदुस्तानम, हिंदुस्तान देश का नाम है या भारत देश कहते हैं, तो उस स्थान को हिंदुस्तान कहते हैं। इस प्रकार से ये दूसरे पैराग्राफ का, दूसरे श्लोक का हिंदी अर्थ होगा। अब इसका गृहकार्य।
गृह कार्य में श्लोक 1 व 2 का अन्वय सहित हिंदी अर्थ लिखो। श्लोक 1 व 2 का अन्वय सहित हिंदी अर्थ लिखो। आगे का कार्य आगे के वीडियो में। धन्यवाद।